नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक नवयुवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो नवयुवक बिजनेसमैन है, लेकिन प्रभु का बहुत बड़ा भक्त है। लेकिन फिर भी बिजनेसमैन थोड़ा दुखी रहता था, क्योंकि उसको जितना मुनाफा होना चाहिए उतना होता नहीं था। इस बात से वो थोड़ा परेशान रहता था। एक दिन उसके द्वार पर एक साधु महात्मा आए। साधु महात्मा उसको उदास देख के पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों है? तो वो नवयुवक बोलता है कि साधु महात्मा जी, हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सफलता उतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तब साधु जी बोलते हैं कि तुम जो है हिमालय पर्वत पर चले जाओ, वहां एक संत बैठते हैं, वही तुमको तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। तो वो नवयुवक बोला ठीक है। नवयुवक निकल पड़ा हिमालय जाने के लिए। चलते 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 रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत का घर मिला। रात हो गया था, तो वो सोचा उसके यहाँ आराम कर ले। बूढ़ी औरत उसको रहने का आसरा दी, खाने के लिए खाना दी और पूछी कि कहाँ जा रहा है, क्या बात है। तब वो नवयुवक बोलता है कि हम हिमालय जा रहे हैं, वहाँ एक संत बैठते हैं, उन्हीं से पूछेंगे कि मेरा बिजनेस उतना क्यों नहीं चलता है जितना चलना चाहिए। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि जब जा ही रहा है तो मेरे लिए भी एक सवाल पूछ लेना। तो वो आदमी बोलता है क्या? तो बूढ़ी औरत बोलती है कि मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, लेकिन वो अभी तक बोल नहीं पाती है। जरा संत से पूछना कि मेरी बेटी कब तक बोलेगी। तो वो नवयुवक बोला ठीक है, पूछ लेंगे। सुबह हुआ, फिर वो नवयुवक निकल पड़ा। जाते जाते रास्ता में उसको एक जादूगर मिला। जादूगर उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहा है? तब वही बात उसको वो नवयुवक बताता है कि हम हिमालय जा रहे हैं, वहाँ एक संत बैठते हैं, उसी से पूछेंगे कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता है। तब वो जादूगर बोलता है कि सुनो ना, जब जा रहा है तो मेरे लिए भी एक सवाल पूछ लेना। तो वो नवयुवक बोलता है क्या? तब जादूगर बोलता है कि हमको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, जरा तुम पूछना संत से कि हमको पूजा पाठ में कैसे मन लगेगा, कैसे हमको मोक्ष मिलेगा, कैसे मन लगेगा पूजा पाठ में, जरा पूछना। तो वो नवयुवक बोला ठीक है, पूछ लेंगे। वो आगे निकल गया। चलते 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 जब वो समुद्र पार कर रहा था तो उसको एक कछुआ मिला। जब कछुआ मिला तो कछुआ उससे फिर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहा है। तब वही सब बात वो नवयुवक उसको बताता है। तब कछुआ बोलता है कि सुनो ना, जब जा रहा है ना तो मेरे लिए भी एक सवाल पूछ लेना। नवयुवक बोला क्या सवाल है? तब कछुआ बोला कि हम बहुत वर्षों से जिंदा हैं और हम अब धरती पे रहना नहीं चाहते, हमको मोक्ष चाहिए। बहुत साल से जिंदा हैं, अब हमको मोक्ष चाहिए। जरा संत से पूछना कि हमको मोक्ष कैसे मिलेगा। तो बोला ठीक है, पूछ लेंगे। फिर नवयुवक वहां से निकल पड़ा। चलते चलते जब वो हिमालय पर्वत पहुंचा, तब वो क्या देखता है कि वहाँ एक संत, दिव्य संत बैठे हुए हैं, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है और संत वहाँ बैठे हुए हैं। तब ये नवयुवक वहाँ उनके पास जाता है और हाथ जोड़ के उस संत को प्रणाम करता है। जैसे संत को प्रणाम करता है, संत मुस्कुराते हैं और संत बोलते हैं कि देखो, तुमको हमसे जो भी सवाल पूछना है वो 3 ही पूछ सकता है, चौथा सवाल का जवाब हम नहीं देंगे, सिर्फ 3 सवाल का जवाब देंगे, चाहे तुम जो।
तब नवयुवक सोचने लगता है कि 3 सवाल तो वही लोग का है। एक बूढ़ी औरत की बेटी कब बोलेगी, जादूगर को भक्ति कैसे जगेगा, कछुआ को मोक्ष कैसे मिलेगा, और मेरा सवाल मिला के 4 हो जाता है। तब वो आदमी सोचता है कि क्या करें क्या ना करें। फिर वो तो महादेव का भक्त है। महादेव का भक्त जो होता है वो सबसे पहले दूसरों के लिए सोचता है, अपने लिए बाद में सोचता है। तो वो वैसा ही किया, सच्चा इंसान था। तो वो सोचा कि मेरा क्या है, चलो कम ही चलता है लेकिन चलता तो है। हमसे ज्यादा वो लोग तकलीफ में हैं, इसलिए वही लोग का सवाल पूछ लेते हैं। तो वो नवयुवक पूछता है संत जी से कि संत महाराज, जब हम यहाँ आ रहे थे तो एक बूढ़ी औरत है, उसकी बेटी 18 साल की हो गई है, वो बोल नहीं पाती है, सो वो कब तक बोलेगी। तब संत जी बोलते हैं कि जब किसी सच्चा इंसान से उसका शादी हो जाएगा तो वो बोलने लगेगी। फिर वो दूसरा सवाल पूछता है कि संत जी, जब हम आ रहे थे तो एक जादूगर मिला। जादूगर का सवाल है कि उसको भक्ति कैसे जगेगा, उसको भक्ति में मन नहीं लगता है, उसको भक्ति करना है। तब वो संत बोलते हैं कि तुम जादूगर से कह देना कि वो जादू की छड़ी को छोड़ दे, उसको भक्ति में मन लगने लगेगा। फिर वो नवयुवक कछुआ के बारे में पूछता है कि रास्ते में एक कछुआ मिला था, उसको मुक्ति चाहिए, बहुत बरसों से वो जिंदा है, अब उसको जिंदा नहीं रहना है। तो संत जी, वो कैसे मोक्ष मिलेगा उसको। तब संत बोलते हैं कि उसको बोलना कि एक पत्थर पर अपना पीठ को रगड़ेगा, रगड़ते रगड़ते जब कछुआ का पीछे का सेल टूट जाएगा तो वो अपने आप मर जाएगा और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और संत इतना बोल के अपना ध्यान में फिर वापस लीन हो गए। तब वो नवयुवक संत को प्रणाम किया और वहां से निकल पड़ा। जब चलते चलते उसको रास्ता में कछुआ मिला तो कछुआ पूछता है कि भाई, पूछा था संत जी से, क्या बोले। तब वो नवयुवक कछुआ से कहता है कि हाँ, पूछे तो थे, तुम अपना पीठ पत्थर पर रगड़ो, रगड़ते रगड़ते जब तुम्हारा सेल टूट जाएगा तो तुम अपने आप मर जाएगा, तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बस कछुआ वहीं पर अपना पीछे पीट करके पूरा पत्थर पर रगड़ने लगा। रगड़ते रगड़ते जब कछुआ का सेल टूट गया तो वो मर गया। और जैसे सेल टूटा वहां सोना चांदी हीरा जवाहरात से भर गया, ढेर सारा, और कछुआ मर गया। तब वो नवयुवक सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात समेट के वहां से निकल पड़ा। फिर चलते चलते रास्ते में उसको जादूगर मिला। फिर जादूगर पूछता है कि भाई, पूछा था मेरे बारे में, कैसे भक्ति जगेगा। तब वो नवयुवक बोला कि हाँ, पूछे तो थे, संत जी बोले कि तुम जादू की छड़ी को छोड़ दो, तुम्हारे अंदर भक्ति अपने आप जग जाएगा। तब वो जादूगर क्या किया, जादू की छड़ी जो है वही नवयुवक को दे दिया कि इसको तुम रखो, हमको अब भक्ति करना है। और वो भक्ति के लिए निकल पड़ा और जादू की छड़ी तब वो नौजवान रख लिया। फिर चलते चलते बूढ़ी औरत का घर आया। फिर बूढ़ी औरत के पास वो नौजवान जाता है। तब बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा, पूछा था संत जी से कि मेरी बेटी कब तक बोलेगी। तब वो नौजवान बोलता है, हाँ माता, पूछे थे। सो आपकी बेटी से जब कोई सच्चा इंसान शादी करेगा तो वो खुद ब खुद बोलने लगेगी। ऐसा सुनते ही बूढ़ी औरत उस नवयुवक का पैर पकड़ ली और बोली, तुमसे सच्चा इंसान कौन मिलेगा, तुमसे ज्यादा सच्चा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है जो दूसरों के लिए जीता हो, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तब वो नौजवान उसकी लड़की से शादी कर लेता है और वो बोलने लगती है।
तो इस तरह तीनों के सवाल का जवाब मिल जाता है और वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, फिर भी उसको सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जो दूसरे के लिए जीता है, जो दूसरे का मदद करता है, भगवान उसकी खुद मदद करते हैं। इसीलिए दूसरों की मदद जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि महादेव तो देवों के देव हैं। इनका नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर हो जाता है। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की